हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कुल 25 कोर्सेज का प्रशिक्षण प्राप्त करना है, जिसमें टीचर ट्रेनिंग पॉकेट बुक दीक्षा, हिंदी में शिक्षक प्रशिक्षण पॉकेट बुक दीक्षा, जो 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक करने अनिवार्य हैं। अब तक हम 23 कोर्सेज का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और आज हम कोर्स 24 भाग 1 खोज उत्तर प्रदेश का प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका प्रश्नोत्तरी आप सबके सामने प्रस्तुत होगी। और एक समस्या आ रही है इस कोर्स के साथ कि यह ओपन नहीं हो रहा है, लिखा आ रहा है नामांकन की अंतिम तारीख 31/12/2020 थी। इस कोर्स के लिए कोई बैच नहीं है, तो सॉल्यूशन भी हम आगे बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं इस वीडियो के इस प्रश्नोत्तर की प्रथम प्रश्न। स्वाति ने बच्चों को बराबर समूह में वस्तुओं को बांटने के लिए सवाल दिए। इनमें से ये सवाल चुनें जो इस उद्देश्य के लिए सही रहेंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, हुसैन को 24 बर्फियाँ डिब्बों में भरनी हैं। एक डिब्बे में 4 बर्फियाँ ही आ सकती हैं। हुसैन कितने डिब्बों में बर्फियाँ भर पाएगा? ऑप्शन सेकेंड, हुसैन को 24 बर्फियाँ डिब्बों में भरनी हैं। हुसैन के पास ऐसे डिब्बे हैं जिनमें 10, 15 और 8 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। बर्फियाँ कितने डिब्बों में भरी जा सकती हैं? ऑप्शन थर्ड, हुसैन को 24 बर्फियाँ 6 डिब्बों में भरनी हैं। हर डिब्बे में बराबर बराबर होनी चाहिए। हर डिब्बे में कितनी बर्फियाँ होंगी? तो आप ऑप्शन थर्ड को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जारी रखने को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मैरी ने प्रश्न 1 में दिए गए सवाल को कुछ इस तरह हल किया। इस हल को देखकर आप मैरी की शिक्षक को उसके साथ कौन सी समझ पर काम करने के लिए सलाह देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। बराबर बांटने की समझ। ऑप्शन सेकेंड, भाग करने की समझ। थर्ड, भाग की कलन विधि की प्रक्रिया की समझ। ऑप्शन फोर्थ, बराबर समूहों में बांटने की समझ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ को हम सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जारी रखने को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सोहम ने अपनी कक्षा में बच्चों को ऐसे सवाल दिए। एक कक्षा में बच्चों ने समूह में काम किया। हर समूह में 5 बच्चे हैं और ऐसे 7 समूह हैं। तो बताओ कि कक्षा में कितने बच्चे हैं? एक कक्षा में 35 बच्चे हैं, जिनमें समूह में बांटा जा रहा है। अगर हर समूह में 5 बच्चे हैं तो कितने समूह बनेंगे? एक समूह में 35 बच्चे हैं, जिन्हें 7 समूह में बांटा गया है। हर समूह में कितने बच्चे होंगे? सोहम के इस तरह पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, गुणा और भाग के संबंध की समझ पर काम करना। ऑप्शन सेकेंड, इबारती सवाल करवाना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है। अब हम बताते हैं कि ये कोर्सेज क्यों नहीं खुल रहा है। अगर आपका ये कोर्सेज नहीं खुल रहा है, लिंक से आप नहीं जा पा रहे हैं, तो सर्वप्रथम आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे जाएंगे और वहाँ पर स्क्रीन को क्लियर करेंगे, अथवा स्क्रीन को क्लोज ऑल या ऑल क्लियर करेंगे और उस पर फिर लिखा आएगा नो रिसेंट टास्क। कहने का अभिप्राय यह है कि जब आप क्लियर कर देंगे स्क्रीन को तो वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा,
आप फिर हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और इस कोर्स का लिंक हमने दे रखा है। आप उस लिंक को टच करके अपने कोर्स ओपन कर सकते हैं। आपका कोर्स खुल जाएगा, आप अपना प्रशिक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो जारी रखने को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों सवालों में से कौन से सवाल में भाग गुणा की उलट प्रक्रिया की तरह है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन फर्स्ट, 8 जजों के एक परिवार में 8 महीने में 72 किलो दूध इस्तेमाल होता है। परिवार का हर सदस्य कितने किलो दूध इस्तेमाल करता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जारी रखने को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पीटर ने अबीदा वाले सवाल को कुछ इस तरह हल किया। आपके अनुसार पीटर को किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, संख्याओं को घटाने में। ऑप्शन सेकंड, भाज्य और भाजक को पहचानने में। ऑप्शन थर्ड, भाग की कलन विधि में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड को आप सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जारी रखने को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के लिए घटा, गुणा, भाग का चिन्ह और मानक कलन विधि के बीच संबंध बनाना क्यों जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, संख्याओं का भाग करने के लिए। ऑप्शन सेकंड, कलन विधि को सही तरह से लिखने के लिए। ऑप्शन थर्ड, प्रक्रिया के आधार पर चिन्हों को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन फोर्थ है, मानक विधि की ओर बढ़ पाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन फोर्थ, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जारी रखने को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अमृता ने अपनी कक्षा में कलन विधि कुछ इस तरह बच्चों के सामने रखी। अमृता, बच्चों ये सवाल कॉपी में लिखो। 480 डिवाइड 31, इसका हल डिवाइड 3, इसका हल ऐसे लिखेंगे। तो इसका बच्चों को भाग सिखाने से पहले किन अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, भाग के सवाल और हल लिखने की। ऑप्शन सेकंड, भाग के तथ्यों की। ऑप्शन थर्ड, भाग संख्याओं को दूसरी संख्याओं से भाग करने की। और ऑप्शन फोर्थ, घटा, गुणा, बराबर समूहों में बांटने की। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जारी रखने को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अमृता की कक्षा का अवलोकन कर रजनी जी ने उन्हें सवालों, तरीकों और हलों पर बच्चों के साथ बातचीत कर भाग सिखाने को कहा। ऐसा करने से क्या होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों का ध्यान बटेगा। ऑप्शन सेकंड, बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखेंगे। ऑप्शन थर्ड, अपने सोच बताने के मौके मिलेंगे। ऑप्शन फोर्थ, बच्चे एक दूसरे की नकल करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन थर्ड को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जय रखने को क्लिक करेंगे। सुमित जी अपनी कक्षा में बच्चों को बिना शेष वाली गुणा पहले सिखाई और फिर शेष वाली भाग। सुमित जी के लिए आप क्या सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऐसे ही सिखाएं
बच्चों को सवाल हल करने में आसानी होगी। ऑप्शन सेकंड, शेष और बिना शेष के सवाल साथ में दें ताकि बच्चों की पूरी समझ बन सके। तो आप ऑप्शन सेकंड को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जय रखने को क्लिक करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जोड़, घटा और गुणा में प्रक्रिया को दाएं से बाईं ओर किया जाता है, लेकिन भाग में हम बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते हैं। हम क्यों करते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, भाजक को याद रखा जा सके। ऑप्शन सेकंड, बड़ी से बड़ी संख्या की खोज संख्या की ओर जा सके। थर्ड, स्थानीय मान के अनुसार भाग किया जा सके। और ऑप्शन फोर्थ, हल में कम से कम चरण हो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टाइट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।